एक एनिमल लवर होने के नाते और एक एनजीओ की को फाउंडर होने के नाते मेरे पास बहुत सारे रेस्क्यू केसेस आते हैं। उन रेस्क्यू केसेस में डॉग्स के केसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं, काफ्स के, गायों के केसेस थोड़े से कम होते हैं। उसका कारण ये है कि डॉग्स तो हमारा बच्चों की तरह इधर उधर घूमते रहते हैं, उनके बारे में कोई ना कोई कॉल करके इन्फॉर्म कर देता है। लेकिन बछड़ों और गायों के साथ में समस्या थोड़ी विपरीत है। इनके साथ में अगर कोई परेशानी हुई है, ये बीमार हैं, तो इनके मालिक इनको तब तक नहीं छोड़ते हैं जब तक ये मुनाफा दे रहे हैं, मसलन दूध देने का कारण बन रहे हैं। और उनके मालिक जब इनको छोड़ भी देते हैं तो बाहर के एनवायरनमेंट में जब तक ये कहीं बैठ नहीं जाती या बेहोश नहीं हो जाती हैं, तब तक और लोगों को समझ नहीं आता है कि ये बीमार हैं, क्योंकि हर इंसान को नज़रअंदाज करने की आदत पड़ी हुई है। मेरे पास सुबह 6:30 बजे इस बछड़े के लिए कॉल आती है। मुझे मेरी एक टीम मेंबर ने ही बताया था कि एक बछड़ा है जो उनके घर के बाहर पड़ा हुआ है, जिसकी हालत थोड़ी ठीक नहीं है। मैं तुरंत अपने घर से वहाँ पहुँची। मैंने देखा कि उसे जगह जगह पर स्क्रैचेस लगे हुए थे। पहले मैंने अपनी टीम मेंबर से रिक्वेस्ट की कि इसे उठाने के लिए कोशिश करते हैं कि इसके पैरों में तो चोट नहीं लगी। हमें अंदाज़ा था कि शायद एक्सीडेंट हुआ होगा। लकीली जो हमारे डॉक्टर हैं उनका घर भी सामने ही था। हमने उन्हें बुलाया। उन्होंने देखा और कंफर्म किया कि इसे चोट जो लगी है वो एक्सीडेंट की वजह से नहीं लगी है, बल्कि डॉग बाइट्स की वजह से लगी है। ऐसा इसलिए था क्योंकि इतने छोटे बछड़े को अपना बचाव करना नहीं आता है। ज़्यादातर जो गौ मालिक होते हैं वो बच्चे को उसकी माँ के साथ 4-5 महीने के बाद छोड़ देते हैं, क्योंकि गायों का जो दूध है वो कम होने लग जाता है। ऐसे में उनको और उनके बच्चे को बांध के खिलाना वो उन्हें ज़्यादा महंगा पड़ता है। जितना उन्हें दूध मिलता है उतना भी वो वापस नहीं आता है। अब कोई भी व्यापारी या गौ मालिक अपना नुकसान क्यों सहे भला? तो ऐसे में उनके पास यही सबसे अच्छा रास्ता है कि बच्चे को माँ के साथ छोड़ दिया जाए। अब क्योंकि बच्चा थोड़ा बड़ा हो चुका होता है तो वो अपनी माँ से अक्सर दूर चला जाता है, बिछड़ जाता है। उसके कई सारे कारण हो सकते हैं कि माँ किसी रास्ते में मुड़ गई और बच्चे को पता ही नहीं चला। खैर, मैं इस बारे में नहीं जानती थी कि इसके साथ क्या हुआ, लेकिन डॉक्टर की उपस्थिति में सबसे पहले हमने बच्चे का इलाज शुरू करवाया। वहीं पास में ही बच्चे को एक साफ जगह पर लिटाया बिठाया गया और उसे ड्रिप्स लगानी शुरू की, क्योंकि वो बच्चा कुछ भी खा पी नहीं रहा। ये एक बछिया है। सोचिए, जो 5-6 महीने की बछिया को भी अबैंडन कर सकता है, उस इंसान का लालच का स्तर कितना ज़्यादा होगा कि वो एक बछिया को तब तक खाना नहीं खिलाना चाहता है जब तक वो सिर्फ खाना खा रही है, ना कि दूध दे रही है। लेकिन जिस दिन वो दूध देने के लिए तैयार हो जाएगी, वो वापस से उसे बांध लेंगे। अगर आप लोग मेरा वीडियो ध्यान से देखते हैं और मुझे फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा, मैंने ऐसी ही एक गाय का रेस्क्यू किया था। मेरे घर के बाहर ही उसने बच्चा दिया था और 2 दिन की सेवा के बाद में वो माँ अपने बच्चे के साथ कहीं ऐसे गायब हुई कि वापस हमें नहीं मिली। हमने बहुत ज़्यादा ढूंढने की उसे कोशिश भी की, लेकिन हम दोबारा उसको नहीं पा सके। जाहिर सी बात है, किसी न किसी ने अपने मुनाफे के लिए उसको बांध लिया और जैसे ही बच्चा बड़ा होगा फिर से वो इसी स्थिति को पहुंचेगा। हम लोग गाय मालिकों के पास भी गए कि शायद उनमें से किसी का ये बछड़ा हो। इलाज की तो पूरी जिम्मेदारी हम लोग ले ही रहे हैं, लेकिन क्योंकि मेरे पास कोई शेल्टर नहीं है तो मुझे हमेशा एक ऐसी जगह की ज़रूरत होती है जहाँ पर वो गाय बछिया सुरक्षित रह सके। लेकिन गाय मालिकों ने, जिन्होंने खुद से अपने सर से बोझ उतारा है, वो भला इस बच्चे को अपने पास क्यों रखना चाहिए? मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचता है और मैं इस बच्चे को अपने घर ले आती हूँ। इसका इलाज कंटिन्यूसली चल रहा था। लेकिन कोई भी गाय बछिया अगर बैठ जाती है, आप सभी को पता होगा जो लोग भी गौपालन करते हैं, कि कोई भी बड़ा जानवर जब बैठ जाता है एक बार, तो उसका इलाज कर पाना बहुत मुश्किल है या उसको बचा पाना बहुत मुश्किल है। इस बछिया के साथ भी यही हुआ। इसका इन्फेक्शन इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि जब रात में इसको ड्रिप लगनी शुरू हुई तो इसके घावों से पानी पिचकारी की तरह निकल गया। सुबह मैंने और मेरे पापा ने इसे धूप में ले जाकर भी रखा। उसके विजुअल्स मेरे पास नहीं है क्योंकि हर वक्त मैं वीडियोस नहीं बना पाती। सुबह 11 बजे इस बच्चे ने अपनी आखिरी सांसें ली और मैंने इसे अलविदा कहा। नगर निगम को बुलाकर हमने इसे भिजवा दिया। लेकिन जाते वक्त मैंने इससे सवाल एक ज़रूर पूछा कि इसकी मौत का आखिर जिम्मेदार कौन है? हम जो अपने स्वार्थ से ऊपर उठ ही नहीं पा रहे, या ये जो इतने उपयोगी होने के बावजूद
अपने बचाव में ना ईश्वर से, ना सरकारों से और ना हमसे गुहार लगा पा रहे हैं। आपकी क्या राय है, कमेंट्स में बताइए।